हिमाचल सरकार द्वारा विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 लाख से कोरोना के संकट काल में स्वास्थ्य उपकरण खरीदने की अनुमति दी थी और 17 मई को अधिसूचना भी जारी की गई थी, लेकिन इसको लेकर गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। वहीं इस मामले को लेकर शिमला कसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह शिमला उपायुक्त के पास पहुंचे और उन्हें इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि बीते 17 मई को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। इसमें हर विधायक अपने अपने विधानसभा में 10-10 लाख रुपए से स्वास्थ्य उपकरण जिसमें ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, पीपी किट सहित अन्य सामान खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक इसकी गाइडलाइन नहीं भेजी है। खरीद के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी होगी या सर्टिफाइड एजेंसी होगी, ये अभी तय नहीं है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से इस संबंध में बात की, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात कर इस मसले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा ताकि पंचायत स्तर पर लोगों की विधायक मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में हर व्यक्ति को ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और पंचायत में पीपी किट मुहैया करवाना चाहते हैं। अधिकारी काम करना चाहते हैं, लेकिन जब निर्देश ही स्पष्ट नहीं है तो वो भी मजबूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कांग्रेस विधायकों को अपने अपने वित्त क्षेत्रों में 2-2 एम्बुलेंस की व्यवस्था करने को कहा है। सांसद अपनी निधि से एम्बुलेंस खरीद सकता है, लेकिन विधायकों के लिए भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने उपायुक्त से इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा ताकि अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक निधि से एम्बुलेंस की खरीद की जा सके। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। सरकार ने 17 मई को एक नोटिफिकेशन करी थी जिसमें विधायक, जितने भी विधायक हिमाचल प्रदेश में हैं, वो अपनी निधि से 10 लाख रुपए अपनी पंचायतों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, मटेरियल्स के लिए, चाहे वो ऑक्सीमीटर है, थर्मल स्कैनर्स हैं, मास्क हैं, ग्लव हैं, शील्ड है, पीपी किट है, उसके लिए दिया। उसके लिए हमारे को अलाउ करे गए हैं। 17 मई की चिट्ठी है। हम लोग कॉन्टीन्यूसली जो है माननीय डीसी साहब को, हालांकि ऐसा नहीं है सारे ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं, पर इनके पास जो है ऊपर से नीति तो बना दी, पर सेक्रेटेरिएट में मैं बोलूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, उनके पास, किसी के पास नीति या दिशा है ही नहीं। नोटिफिकेशन जल्दबाजी में कर रहे हैं। पहले प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह खरीदे जाने चाहिए, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन होनी चाहिए। इमीडिएटली इन्होंने जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, वाहवाही लूटने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशंस कर रहे हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है किसी के पास कोई दिशा निर्देश नहीं है। हम लोग कॉन्टीन्यूसली जो है डीसी साहब से, प्लानिंग ऑफिसर से मांग कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए हमारे रिलीज़ करे जाएँ ताकि हम हर घर में ऑक्सीमीटर, एटलीस्ट एक ऑक्सीमीटर, एक थर्मल स्कैनर्स और पंचायतों को पीपी किट्स, क्योंकि डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं किसी की डेथ्स में, और जलाना भी जो है, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में और पहाड़ी राज्य में जो शमशान घाट है उसके लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, वो अपने अपने होते हैं सबके पास, तो वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। 4 आदमियों के बस का काम नहीं होता है। पीपी किट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो हर कहीं जो चिन्हित स्थान होते हैं उनके शमशान घाट के, उसके अलावा और कहीं उनको बेचारों को दाह संस्कार करना पड़ता है। तो सरकार से मैं अपील भी करूँगा कि इमीडिएटली जो है इसका दिशा निर्देश निकालें, क्योंकि इसमें जो इसमें दिया है नोटिफिकेशन में, वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू गवर्नमेंट और सर्टिफाइड हेल्थ एजेंसीज इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कोई हेल्थ एजेंसीज नहीं है। हेल्थ एजेंसीज केवल मात्र सीएमओ शिमला है, उनसे मेरी बात हुई है। उनके पास केवल मास्क जो है वो अवेलेबल है और कोई सामान अवेलेबल नहीं है। उनके रेट कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत चीज़ों के जो नहीं हुए हैं। मेरी हेड ऑफिस में रमेश चंद जी हैं, उनसे भी बात हुई थी, उनके पास भी जो है सामान जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, इमीडिएटली अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत आज है तो अभी लगनी चाहिए, यानी कि 2 महीने बाद सामान आए। साथ ही मैं जैसे ऑक्सीजन के मुद्दे पे भी बात करूंगा। मैं, सरकार ने सभी लोगों के ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं जब्त कर लिए हैं, अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट करे हैं। ये बिल्कुल पैंडेमिक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर बिल्कुल अच्छी बात है, पर जिन से करे बहुत गरीब लोग हैं, उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, कोई उनको रिटर्न नहीं दिया गया कि आपसे सिलेंडर कितने लिए हैं। तो मैं ये भी करूँगा कि उनकी रोजी रोटी तो ख़त्म हो रही है, उनका भी ध्यान रखें। साथ में जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग रहा है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का है वो नदारद है। डीसी ऑफिस में उनका एक कमरा है जिसमें कंप्यूटर लगे हैं, बढ़िया कुर्सियाँ लगी हैं साथ में ही, पर वो खाली रहता है। आज तक कोई भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी की
मीटिंग में समझता हूँ हुई नहीं है। जो निर्देश सेक्रेटेरिएट से आते हैं वही ये लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।